जी शुक्राना गुरु जी संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना हर चीज का शुक्राना हर सांस का शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं मैं कभी किसी संगत में भेदभाव नहीं करता, सभी संगत मेरे लिए एक समान है। मैं कभी से किसी संगत को ऊंच गरीब ऊंचा नीचा समझ के नहीं समझता, ना कभी उसको उस नजर से देखता। मेरे लिए सभी संगत एक समान है, कभी मन में फर्क मत करो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं सबको ही उतनी ब्लेसिंग देता हूँ जितनी उसकी श्रद्धा होती है। जो जितनी श्रद्धा से मेरे से अपना समर्पण करता है मैं उतनी श्रद्धा से उसका साथ देता हूँ। मैं उसके आगे से आगे रास्ते बनाता हूँ, मैं आगे से आगे उसे ब्लेस करता हूँ। लेकिन बस मेरा मेरा शर्त एक ही रहती है कि मुझे टोटली सरेंडर करो। मेरे से जुड़ने के बाद आप किसी की भी चीज़ के भ्रम में मत पड़ो, किसी भी चीज़ को मतलब सत्संग सुनो, क्योंकि यह चीज़ शिव पुराण में भी बताई गई है कि जितने आप शिव सत्संग सुनोगे उतने महाशिव की शरण में जाओगे। और जब आप एक बार महाशिव के गुरु जी की शरण में चले गए, क्योंकि गुरु जी स्वयं महाशिव हैं, तो शरण में चले गए तो संगत जी आपका कल्याण होना तो निश्चित है। आपको कोई नहीं रोक सकता आपके कल्याण को। बस आपको श्रद्धापूर्वक तरीके से सत्संग सुनो, शेयर करो और हर सत्संग में अपना कमेंट करो, अपनी हाजिरी लगाओ। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की कृपा से अपना सत्संग शेयर शुरू करती हूँ। पहले तो गुरुजी सॉरी, मैं बहुत टाइम बाद अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ऐसे तो मैं रोज़ सुबह शाम गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, लेकिन गुरुजी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर। बट क्या है ना संगत जी, हम अपनी ही उलझनों में अपनी ही लाइफ के अंदर इतने खो जाते हैं कि हम कभी कभी चाह कर भी नहीं कर पाते, और कभी कभी हम वैसे आलस कर जाते हैं कि मैं तो कर देती हूँ, तो आज नहीं कल नहीं। बट अभी डेली मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, सबने शुक्राना कर दिया, तू शुक्राना नहीं करती। तो सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी गुरुजी कि मैंने इतने दिन से अपना शुक्राना सत्संग नहीं किया था। संगत जी आज का ही सत्संग मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे ना किसी गेस्ट ने आना था, और पहले उन्होंने कल आना था। आज है 18 जनवरी, तो उन्होंने कल पहले आना था रात को कॉफ़ी पे आफ्टर डिनर। तो बट उनका कुछ ऐसा प्लान थोड़ा चेंज हो गया, उनको काफ़ी डिनर में लेट हो गया तो उनका कैंसिल हो गया, और आज के लिए शाम का हुआ कि हम शाम को चाय पे आते हैं। अभी संगत जी जो मेरी कज़िन है उसके हस्बैंड और मेरे अंकल की कुछ 8-10 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे आई थिंक, किसी बात को लेके काफ़ी बहस हो गई थी। अभी एक एज होती है तो हम गर्मा गर्मी हो जाती है, किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसे क्यों बोला, मुझे कैसे, तो वो सब उसमें काफ़ी डिस्प्यूट हो गया था। तो बहुत टाइम से वो हमारे घर नहीं आए थे, आपस में दोनों की बोलचाल बंद जैसी ही थी। फिर 3 साल पहले मेरे कज़न की वेडिंग पे ये लोग मिले, तो उन्होंने सामने से जैसे आके बात करी और थोड़ा इनका मतलब स्टार्ट हुआ, बट कभी वो हमारे घर नहीं आए, मतलब ऑलमोस्ट 10-11 साल हो गए होंगे। तो उन्होंने ही आना था, मेरे अंकल ने ही सामने से मुझे बोला कि अभी वो आ रहा है इस बारी, तो उसको बुला ले कि हो गया जो हुआ वो ख़त्म हुआ। तो वही गुरुजी का ही शुक्राना कि उन्होंने उनको ऐसी सोच दी कि इनवाइट करें हम उनको। अच्छा संगत जी, फिर मैंने उनको इनवाइट किया, वो भी रेडी हो गए आने के लिए, बट किसी रीज़न से वो कल नहीं आ पाया और उन्होंने आ जाना था। तो अभी मेरे अंकल को आज कुछ काम आ गया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो शाम को आ ही नहीं पाऊँगा घर पे। और संगत जी मैं इतनी परेशान कि इतने टाइम बाद वो हमारे घर आ रहे हैं और उनको ऐसा नहीं लगे कि ये आना नहीं चाहते हैं, मुझे बुला लिया। और समझ सकते हो आप संगत जी की फिर वो मेली वो भी आ जाती है। और मैं बार बार गुरुजी से बोलूं कि गुरुजी कि आप ही कुछ करो कि कैसे भी करो और इनको आप भेज दो, कि वो जो भी उनका काम है पहले हो जाए या सामने वाला मना कर दे, या जो भी है अब आप देख लो कैसे करना है। और मैं बार बार गुरुजी को यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी कि क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब बहुत बेचैन जैसे परेशान कि मैं मना भी नहीं कर सकती
जो मेरे गेस्ट हैं, और मैं उनको भी ऑफिस से नहीं वो कर सकती कि क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में मेरी कज़न का ही मुझे कॉल आया कि दीदी जब जीजू घर आ जाए तो आप मुझे फ़ोन कर देना, तो हम आ जाएंगे। तो अब संगत जी मैं तो परेशान कि ये तो मुझे मना कर रहे हैं कि मैं आऊँगा नहीं, और वो मुझे बोल रही है कि जब जीजू आ जाए तो ही मैं, और मैंने ऐसा सच बताऊँ तो ऐसा सोचा था कि वो लोग आ जाएंगे और फिर उनके आने के बाद अगर ये नहीं आ पाएंगे तो मैं उनको सॉरी बोल दूँगी और बोल दूँगी कि ये नहीं आ पाए। बट उसने ही आने से बोल दिया कि जीजू आएंगे तो फ़ोन कर देना, क्योंकि मेरे घर के पास ही रहती है, बहुत हार्डली 5 to 7 मिनट्स का ही रास्ता है, और मार्केट ऑफिस से आने में आधा पौना घंटा लग जाता है। तो फिर मैंने अपने अंकल को कॉल किया कि ऐसे ऐसे वो बोल रही है कि अगर सॉरी संगति, कि आप आओगे तो ही आप जब पहुंच जाओ तो आप कॉल कर देना। तो अब मैं क्या करूं, भी मैंने तो उनको भी ऐसे ही बोला कि मैं तो ये सोचा था कि अगर आप नहीं आ पाते तो मैं उनको बोल दूंगी कि नहीं आ पाए जैसे, और मैं ही अटेंड कर लूँगी गेस्ट को। तो मेरे अंकल बोलते कि नहीं नहीं मैं फ्री हो गया हूँ और मैं आ जाता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी का, जो गुरुजी ने दी रहमत बख्शी और उनको फ्री कर दिया, और मेरे अंकल घर उनके आने से पहले ही, टाइम से पहले ही, उनके आने से पहले ही आ गए। मतलब मैंने उनको फिर कॉल करके, जब इनसे बात हुई उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने उनको कॉल कर दिया कि वो रास्ते में ही हैं, तो वो आ गए। और शुक्राना गुरुजी का कि हम इतने टाइम बाद मिले, इतने अच्छे से इन लोगों ने, दोनों ने बात करी। मैं और मेरी कज़न तो टॉकिंग टर्म्स में थे, वो हमेशा आती भी थी मेरे घर, और वो बाहर से आई हुई है। तो शुक्राना गुरुजी का, संगत जी, कि हम कर देते हैं कि हम एक गर्मा गर्मी कभी हो जाती है तो हमें चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। मैंने तो हमेशा यही समझा सीखा है कि ठीक है, सामने वाले ने बोल दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, इतना दिल पे नहीं लगाना चाहिए कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। ठीक है, सबकी सोच होती है, सबके अपने कर्म होते हैं। अगर कुछ कोई गलत बोल देता है तो वो उनके कर्म है, हमें उस चीज़ को पकड़ के बैठना नहीं चाहिए। हम भी गुस्से में कई बारी बहुत चीज़ें बोल देते हैं, सामने वाला भी बोल देता है, तो ठीक है, गर्मा गर्मी हो गई और उसको छोड़ दो। और जिन्होंने गुरुजी ने जिनका हाथ पकड़ा है, तो वैसे ही गुरुजी की संगत इतनी, मतलब समझदार हो जाती है, गुरुजी के साथ रह, गुरुजी की अपनी रहमत इतनी बख्श देते हैं कि हमारे अंदर ये समझ आ ही जाती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, हो गया, ख़त्म हो गया। पकड़ के नहीं बैठना चाहिए उस चीज़ का। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे हर परिवार वाले की तरफ से। शुक्राना कि गुरुजी ने, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत है, गुरुजी को पता भी है कि लाइफ में क्या चल रहा है, बट गुरुजी के इतने अच्छे मैसेज आते हैं, इतने पॉजिटिविटी मिलती है गुरुजी के मैसेज से, गुरुजी के गुरु मंत्र से, जो हमारा मंत्र जाप है उससे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। मैं संगत जी अमृत वेला सुनती हूँ, जो रिंकू वीर जी का आता है सुबह। सच में जो गुरबानी वो करते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं, वो दिल को छू लेने वाली होती है। अगर उसको सच में ध्यान से सुना जाए तो मतलब पूरी हमारी लाइफ चेंजिंग गुरबानीज़ हैं, जो गुरुजी बोलते हैं कि गुरबानी सुना करो, जपजी साहब का पाठ सुना करो। तो मैं डेली सुबह, कोशिश होती है कि मैं डेली सुबह मंत्र जाप करके अपना, और फिर ये अमृत वेला वाला सत्संग चलाऊँ। संगत जी, मुझे एक शिव चालीसा के सत्संग बहुत आते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि शिव चालीसा सुननी चाहिए। मैंने शुरू करी भी थी पढ़नी, लेकिन बस वही कुछ ना कुछ में वो कंप्लीट ही नहीं हो पाई, और कब से फिर मैंने पढ़ी ही नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाने शुरू कर दिया। मेरे को डेली 1 या 2 सत्संग जो है वो शिव चालीसा के आते हैं, जो मैं पाठ उनका सुनती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी का शिव चालीसा सुनाने के लिए। शिव चालीसा सुनने से बहुत हमारे कष्ट कटते हैं, हमारे कर्म कटते हैं। संगत जी, एक मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत बीच में मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चों पर कष्ट है, तेरे पति पर कष्ट है, ये सत्संग सुनने से वो कष्ट कटेगा। तो शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी सिर्फ हमारे सत्संग सुना के ही हमारे कष्ट काट देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी
हर पल हर श्वास का शुक्राना, मेरे हर परिवार वाले की तरफ से शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि अपने परिवार की तरफ से शुक्राना कर तो सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। और मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए गुरुजी सब पहले तो एक बारी और एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं अपना इतने टाइम बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। पता नहीं बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि सत्संग करती भी थी, शेयर करती भी थी, तो वो पता नहीं पोस्ट हो ये शेयर होते हैं या नहीं होते, क्योंकि कोई लिंक नहीं आता। फिर बीच में ऐसा हुआ कि रिकॉर्ड कर लिया मगर शेयर नहीं कर, मैं ही नहीं उनको शेयर कर पाती थी कि रिकॉर्ड करके रह जाता था बट भेज नहीं पाती थी मैं आगे। फिर बीच में एक दो बारी ऐसा हुआ कि मुझे अंकल ने बोला, भी मैसेज रिप्लाई आया कि आपका लाइव उसमें शेयर होगा, लेकिन पता नहीं मैं ढूंढती रही, नेक्स्ट डे मुझे वो मिला ही नहीं। तो पता नहीं वो गुरुजी को पता है कि कौन से सत्संग कब कैसे शेयर करवाने हैं, कब करवाने हैं, तो सब गुरुजी के ही हाथ में है। गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो बस अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का भी शुक्राना, जो इतना प्यारा परिवार है, जो इतनी ब्लेसिंग है अपने इस परिवार में, जो हर वक्त हमें ब्लेसिंग देते हैं, हर न्यू तरीके से हमें ब्लेस करते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी बटरफ्लाई, कभी कैसे। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरुजी को समर्पण करो टोटली, और सरेंडर कर दो कि गुरुजी आप ही अब संभालो, आप ही हमें जो भी है रास्ता दिखाओगे, अब आप ही हमें संभालोगे। तो संगत जी आप देखना गुरुजी आपके कैसे रास्ते बनाते हैं, हर चीज़ आपके संभालेंगे गुरुजी। तो गुरुजी का मंत्र जाप करो ज़्यादा से ज़्यादा। हमने भी अपने अपने चैनल पे गुरुजी का मंत्र जाप डाला हुआ है, पूरे 108 टाइम मंत्र जाप है गुरुजी का, उसे सुनो सुबह शाम। गुरुजी की ब्लेसिंग लो। जो जो हमारे चैनल से जुड़े हुए ना संगत जी, देखो हम बहुत ब्लेसिंग करते हैं हर एक संगत के लिए कि सबके गुरुजी कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।